नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, लोकसभा चुनाव का नतीजों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता जिनके जो सांसद प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए हैं, तो उन कार्यकर्ता उनके जश्न मना रहे हैं और पूरे जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। ऐसे में पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से लगातार चौथी बार यानी जीत का चौका लगाया है राधा मोहन सिंह ने, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्वी चंपारण से उम्मीदवार थे। और मैं बता दूं कि वो 7वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं और 2009 से लगातार वो यानी चौथी बार जीत का यानी उन्होंने चौका लगाया है। ऐसे में केसरिया में इस वक्त हमें और केसरिया के पूर्व मुख्य पार्षद रहे रिंकू पाठक के नेतृत्व में यहाँ पे कार्यकर्ताओं का एक मीटिंग हुआ जिसमें जश्न का माहौल है और लोग काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्रत्याशी को जीत को लेकर। रिंकू जी कैसे हैं? अच्छे हैं। काफ़ी मेहनत किया था आपने। मैं देखा कि पूरे केसरिया प्रखंड में एक आप ऐसे व्यक्ति थे जो मुखर होके खुलेआम तौर पे राधा मोहन सिंह के लिए काम कर रहे थे और वो रिजल्ट आपको मिला। देखिए, केसरिया में हम नहीं, हमारे साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं सब कोई तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में और उनके ऐलान पर हम लोग काम कर रहे थे। और यह जीत जो चंपारण में जो जीत हुई है, यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई है। और साथ ही देश के उस लोकसभा में बैठने का काम चंपारण का हलाल जा रहा है जो 10वीं बार एक ही पार्टी से 10वीं बार चुनाव लड़े हैं और 7वीं बार जीत के जा रहे हैं। कहा यह जा रहा था कि केसरिया जो है जो डॉक्टर राजेश कुमार का बड़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से उनको हराना बहुत मुश्किल था केसरिया विधानसभा से। और केसरिया विधानसभा से आपके नेता ने 21,000 से लीड किया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है? 21,000 से लीड जो हुआ ना, वह कम लीड हुआ। यहाँ से हम लोगों को मोटा मोटी 30,000 का लीडिंग था। लेकिन कुछ लोग जो हैं जो जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ नेता लोग जातीय उन्माद फैलाएं, लेकिन वोटर और जनता जो देश के विकास के नाम पर वोट दिया और राधा मोहन सिंह जी के जो कुशल नेतृत्व में जो संगठन है और जो चंपारण का विकास हुआ है और आगे विकास कैसे होगा इस नाम पे वोट हुआ है। इसलिए 21,000 और 22,000 की जीत नहीं थी, हम लोग की 30,000 का लीडिंग था। इसलिए यहाँ तो 30,000 का लीडिंग होना था, हम लोग के आकलन से कुछ कम ही हो गया है। देखा जा रहा था कि काफ़ी हवा जो है, मतलब जो हवा का रुख जो है, चुनावी रुख जो है ज़्यादातर डॉक्टर साहब की तरफ देखा जा रहा था। लेकिन कैसी रणनीति आपने अपनाया जो आपका स्ट्रेटजी का ये नतीजा है कि इतना ज़बरदस्त तरीके से आपने केसरिया में अपने नेता को लीड कराया? रणनीति कैसी थी? क्या देखिए, आप लोग रात मेहनत, पोलिंग बूथ से लेके कार्यकर्ताओं तक ज़बरदस्त मेहनत? देखिए, हमारे पार्टी के जो नेता हैं, जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, वो एक एक बूथ के वर्कर को, एक एक घर के लोगों को बाई नेम जानते हैं और उतना जानने वाला कोई सांसद अभी इंडिया में नहीं है। एक एक वर्कर को का नाम उनको बाई नेम याद है और वो एक एक वर्कर से अपना फीडबैक लेते थे और कहाँ कमी है उस सब सारी चीज़ों पर उनका ध्यान लगा रहता है। और हम लोग जनता के दिल में बस के वोट लेते हैं और जनता के दिल में बसिएगा उसका वोट। आज जो हवाई बात करता है उसका वोट में तो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आज जनता वही साबित किया है कि नहीं, दिल में बसना होगा। समीकरण जोड़ा देने से जब हम फलना जात के नेता हैं तो फलना जात हमको वोट दे देगा, ये सब नहीं चलने वाला है। विकास के नाम पर वोट मिलेगा, जात के नाम पर वोट नहीं। कहा यह जा रहा है कि आप अपने व्यक्तिगत छवि से कई उनके समीकरण के, मतलब जातीय समीकरण के वोट को ध्वस्त किया है। ये चर्चा का विषय है पूरे विधानसभा क्षेत्र। देखिए, हमारे सांसद महोदय जो हैं उनके, मैं केसरिया की बात कर रहा हूँ। अरे केसरिया तो उन्हीं का आशीर्वाद ना है और ये सब लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है और जनता का प्यार है। जो यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक प्लेटफॉर्म पर आके, हम आपको उस दिन भी बोले थे, जो मुसलमान अल्लाह से डरता है, मुसलमान लालू यादव किसी पार्टी से नहीं डरता है। इसलिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब कोई जो विकास करता है उस नाम पर, जैसे रिंकू पाठक भी विकास के नाम पर चुनाव जीतता है, लोगों को दिल में बस के चुनाव जीतते हैं, वैसे ही हमारे सांसद महोदय हैं, दिल में विकास, जनता के दिल में बसते हैं इसलिए लोग उनको वोट देता है। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी है, वैसे ही नीतीश कुमार जी है, वैसे ही चिराग पासवान जी भी है। सब लोग जनता के दिल में बसते हैं इसलिए लोग
उनको वोट देता है। एक चीज़ की आपकी दाद देनी होगी, आपका जो विश्लेषण है, एनालिसिस है, मैं नगर पंचायत के चुनाव में कहूँ या विधानसभा या फिर लोकसभा में, आप जिस बात पे अडिग रहते हैं कि नहीं इतना है तो है, पूरा लोग केसरिया कह रहा था कि डॉक्टर साहब का 25-30 हज़ार से लीडिंग है, लेकिन आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, वो हमारा लीडिंग रहेगा इतना, और वो सही हुआ। देखिए हम कैसे मतलब ये सब विश्लेषण करते हैं पूरे कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट लेते हैं? हमारे जो साथी है, जो हमारे भाई है, जो मेरा परिवार है, उस परिवार के सदस्य में आपस में हम लोग जो बैठते हैं, इतनी मजबूती के साथ हम लोग काम करते हैं। तो जो खेत में मजदूरी करेगा तनख्वाह उसी को नहीं मिलेगा, आखिर जो घरे बैठ के सोएगा उसको तनख्वाह मिलेगा। इसलिए हम लोग मजदूरी किए थे और जनता उस मजदूरी का हम लोग को फल दिया। और सभी को दिल से धन्यवाद, पूरे केसरिया विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता को, समस्त एनडीए समर्थक जो भी कार्यकर्ता है उनको धन्यवाद। और पुनः दुगुनी ऊर्जा से हम लोग उनके मान सम्मान और केसरिया के विकास के लिए सब लोग मिल के तत्पर रहेंगे और केसरिया में दुगुना विकास होगा। क्या लगता है रिंकू भाई अब विधायक बनेंगे? अभी फुल बहुमत हम लोग बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी से लग गए हैं रिंकू भाई को विधायक नेतृत्व में आप लोगों ने काम किया और एक बढ़िया रिजल्ट दिया केसरिया से। ये उम्मीद नहीं, हम लोग 100 गुना उम्मीद से पहले ही से कायम थे कि हम लोग रिंकू भैया के साथ मिलकर राधा मोहन सिंह को जिताने का प्रयास बहुत माने अहम भूमिका में थे। रिंकू क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को काफ़ी मेहनत किए और बड़ी अपार सफलता आप लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन सफलता केसरिया विधानसभा से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन के सभी बुजुर्ग एवं नौजवान एवं सभी जाति धर्म के जो लोग लगे हुए हैं, इसमें तो बहुत ही जातीय उन्माद फैलाने का लोगों ने काम किया। लेकिन हमारा जो संगठन है, हमारे अभिभावक महोदय जी का जो देन है, हर एक जाति में से हर एक कास्ट के लोगों को संगठन में रखा गया है, जिसके चलते किसी भी प्रकार का जातीय उन्माद नहीं फैल पाया। उस पर हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने काबू पाया। यानी सबका साथ सबका विकास वाला यहाँ समीकरण चला। संगठन के तौर पर देश में जाने जाने वाले हमारे अभिभावक महोदय जी हैं। देश में जाने जाने वाले हमारे अभिभावक महोदय जी हैं। देश में राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग बड़े बड़े जब नेता हम लोग के जब आते हैं तो बोलते हैं कि राधा मोहन जी का एक संगठन का विस्तार ही अलग तौर का है, जिसका देन है, उसका परिणाम है जो आप आज हम लोगों ने विजय प्राप्त किए मोतिहारी लोकसभा में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। कल बहुत ही भावुक हमारे महोदय जी थे, लगभग 1 घंटा हम बैठे हुए थे, उनके साथ में 3 आदमी थे। उसके बाद में हमारे चेयरमैन साहब आए, बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें बात हम लोगों के सामने रखे। ये चुनाव लगता था जो हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका है कार्यकर्ताओं का, जिसके चलते ये चुनाव हम लोग जीते। नहीं तो हम तो चले गए थे दिल्ली, अपने डेरा पे आवास पे चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में हमसे कहा कि हम दिल्ली चले गए थे, कि हमको भरोसा नहीं था कि ये चुनाव जीतेंगे। तेजस्वी यादव और ये मुकेश सहनी जी आए थे मोतिहारी में देवा गुप्ता जी के पास, और इस तरह का उन्माद फैलाया। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का देन है कि किसी भी प्रकार का जातीय उन्माद नहीं फैलने दिया। ये हमारे संगठन का देन है। जे सभी जाति धर्म के जब लोग लगे, इसमें किसी भी प्रकार का जातीय उन्माद नहीं फैलने दिया। ये हमारे बहुत बड़ी संगठन का देन है। रिंकू जी, मन तो पूरा गदगद होगा। बिल्कुल गदगद है। अद्भुत नतीजा है। अद्भुत नतीजा तो है। अभी बहुत सारे रिजल्ट हम लोगों ने देखा, 15,000 20,000 से बहुत जगह रिजल्ट आया, लेकिन हम लोग 1 लाख से चुनाव जीते। इसलिए आज पूरे चंपारण की जनता को दिल से धन्यवाद, जो पूरा भरोसा। और 10वीं बार हमारे सांसद महोदय को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। एक ही क्षेत्र से एक पार्टी से 10वीं बार लड़ना, इंडिया में पहला सांसद होंगे राधा मोहन सिंह जी, जो एक पार्टी से 10 बार लगातार चुनाव लड़े हैं और 7वीं बार जीत के जा रहे हैं। पूरे केसरिया में, पूरा केसरिया के नेताओं ने जो विपक्षी आपको लोहा मान लिया आपकी रणनीति को, क्या कहना चाहेंगे कि रिंकू जी रणनीतिकार है? अरे आप लोग का यही सब वर्कर लोग का, केसरिया की जनता के लोगों का आशीर्वाद है। लोहा क्या मानना है, विकास कीजिए, काम कीजिए। जनता अगर आप विकास कीजिएगा तो आपका भी लोहा लोग मानना शुरू कर देगा। हम क्या बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात जो है रिंकू पाठक, पूर्व चेयरमैन केसरिया नगर पंचायत, और इनके तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हमारी बात हो रही थी। कहा यह जा रहा है कि केसरिया जो स्ट्रॉन्ग जोन माना जा रहा था डॉक्टर राजेश कुशवाहा का, यहाँ से इन लोगों ने 21,000 से भारतीय जनता पार्टी को लीड दिया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, केसरिया।